सो वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम और डीप में जानेंगे कि एनिमेशंस क्या है और एनिमेटर्स का और बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हमने एक स्क्वायर इमेज लिया था और उसमें सिंपल एक रोटेशन एनिमेशन किया था। ओके, तो फिलहाल के लिए हम इसको ऑफ कर देते और हम एक क्यूब ले लेते ताकि अब आपको 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह से एनिमेशन वर्क कर रहा है वो भी दिखे। तो हम एक 3D ऑब्जेक्ट ले लेंगे जो कि होगा हमारा क्यूब। ओके, और हम इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पोजीशन रीसेट कर देते। मैं मेन कैमरा में से जाके जो उसका बैकग्राउंड टाइप है उसको सॉलिड कलर ले लेता हूँ और हम इसको एक मटेरियल भी दे देते ताकि हमें थोड़ा बेहतरीन दिखे। वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पर अभी हम मटेरियल एक ले लेते। रेंडरिंग में मटेरियल एंड क्यूब। ओके, और मैं इसको एक अच्छा सा येलो, आई थिंक येलो विल बी गुड टू लुक। ठीक है, हमने एक येलो एनिमेशन दे दिया है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा क्यूब है। ठीक है, आप देख सकते हो ये हमारा 3D क्यूब है। अब अभी इसकी पोजीशन में -5 रखना चाहता हूं। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये मूव हो +5 तक, यानी कि यहां तक। ठीक है, तो अभी बाय डिफॉल्ट उसकी पोजीशन है -5 और उसकी मूवमेंट होनी चाहिए +5 तक। तो हम पहले इसको एनिमेशन के थ्रू देखेंगे कि कैसे मूव करेगा वो। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसके अंदर एक एनिमेटर डालेंगे, क्रिएट एनिमेटर, ऐड कंपोनेंट करेंगे, ऐड कंपोनेंट एनिमेटर। ठीक है, हम एक एनिमेशंस टैब के अंदर जाके हम इसके लिए एक सेपरेट फोल्डर बना देते हैं ताकि हमें हायरार्की मेंटेन कर सके। तो हम दे देते हैं यहाँ पे क्यूब, और क्यूब के अंदर मैं दे देता हूँ एक एनिमेटर कंट्रोलर, एक क्यूब के लिए बना लेते। तो हम फटाफट से राइट क्लिक करके क्रिएट में जाएंगे, एनिमेशंस में जाएंगे और एनिमेटर कंट्रोलर बनाएंगे। हम बोलेंगे इसको क्यूब कंट्रोलर। ठीक है, इजी। और ये कंट्रोलर को हम असाइन कर देंगे। हमने सेटअप क्रिएट कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसके लिए क्लिप बनाएंगे। तो यहाँ पर एनिमेशन टैब में जाकर पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर एनिमेशन टैब में जाएंगे और क्रिएट क्लिप करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपने जो लास्ट लोकेशन रखी होगी वहीं पर ये विंडो ओपन करेगा। अगर नहीं विंडो ओपन होता तो आपको लोकेशन प्रॉपर सिलेक्ट कर लेनी है ताकि आपको पता चले आपने क्लिप कहाँ पर रखी है। हो सकता है कई बड़े प्रोजेक्ट के अंदर आपने n नंबर ऑफ एनिमेशन बनाए हो, यानी ज़्यादा मात्रा में एनिमेशन क्लिप्स बनाई हो, तो आपको एनिमेशन क्लिप ढूंढने ना पड़े। तो ये एक हैबिट बना के रखनी चाहिए कि आप सारी चीज़ों को प्रॉपर लोकेशन पे रखो। मैं इसको नाम दे देता हूँ पिंग पोंग क्यूब। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ जाए, वहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से वहाँ जाए, वहाँ से यहाँ जाए, इस तरह से। तो सबसे पहला टास्क हमारा है कि इस -5 से +5 पे ले जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिकॉर्ड करेंगे और फिर बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट की फ्रेम देंगे -5। तो आप देख सकते हो कि हम ऑलरेडी जो डिटेल थी, आप देख सकते हो कि मैंने रिकॉर्ड करा और यहाँ पे फिर से जो डिटेल थी वही डिटेल देने की कोशिश की, तो यहाँ पर एनिमेशन की फ्रेम रिकॉर्ड नहीं हुई। तो आपको एक वैल्यू आगे या पीछे करके उसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे देनी है कि भाई हाँ, यहाँ पर आपको रेड दिख जाना चाहिए, यानी इसका मतलब यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड हो गई। आप देख सकोगे कि यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू -5 उसने रिकॉर्ड की है। अब मैं चाहता हूँ कि 2 सेकेंड के अंदर 1 2 उसके अंदर वो +5 की पोजीशन पे चला जाए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर +5 पे है, यहाँ पर वो -5 पे है। ओके, अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, प्रीव्यू को ऑफ कर दूंगा और मैं इसकी जो एनिमेशन बनी है उसको मैं देखता हूँ कि ये लूप टाइम में है। तो लूप टाइम में है तो क्या होगा कि यहाँ से वहाँ जाएगा, फिर वापस रिटर्न हो जाएगा, वापस यहाँ से वहाँ जाएगा। ओके, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा हमको। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो यहाँ से वहाँ गया, फिर वापस यहाँ से वहाँ गया, फिर वापस यहाँ से वहाँ गया। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि एक ही बार एनिमेशन प्ले हो। तो हम क्या करेंगे, ये एनिमेशन को सिलेक्ट करेंगे और लूप टाइम ऑफ कर देंगे। ठीक है,
अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लू दिख रहा है आपको रेड की जगह पे। इसका मतलब क्या है कि इस स्टेप का जो एनिमेटर कंट्रोलर है उसका प्रीव्यू ऑन है, आपको प्रीव्यू ऑफ करना है। कुछ भी चेंजेस करो प्रीव्यू और रिकॉर्डिंग बटन को देख के करो कि कहीं वो ऑन तो नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपको जब भी प्रीव्यू ऑन होगा आपको बता देगा कि यहाँ पे प्रीव्यू ऑन है, और जब भी रिकॉर्डिंग ऑन होगा तब आपको बैकग्राउंड में जो भी चीज़ आपने चेंज की है उसका बैकग्राउंड रेड रिकॉर्ड हो जाएगा कि भाई ये प्रॉपर्टी चेंज की है। अभी हमने रोटेशन चेंज नहीं किया है, ठीक है। अभी हमने क्या करा कि 0 से लेके 0 पे -5 पे है और 2 पे जाएगा तब वो +5 पे हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि वापस वो रिटर्न हो, यानी कि पिंग पोंग हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो फर्स्ट की फ्रेम है उसको कॉपी कर लूँगा, यानी कि मैं वापस चाहता हूँ कि वापस वो आने वाले 2 सेकेंड के अंदर, यानी कि जब 4 सेकेंड पूरे हो तब वापस वो -5 पे चला जाए। तो मैं 4 के की फ्रेम पे जाऊँगा बराबर, और मैं -5 पोजीशन सेट कर दूंगा। अब अगर मैं वापस इसको एनिमेशन को प्ले करूँ तो कैसा दिखेगा हमें, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से यहाँ पर गया, फिर वापस वहाँ से यहाँ पर आया। ओके, चलिए अब हम इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। तो ये यहाँ से वहाँ पर गया, वहाँ से वापस यहाँ पर आया, एक बार ही प्ले हुआ। क्या होता अगर मैं इसको लूप में रख देता हूँ, हम इसको थोड़ा सा इधर खींच लेते हैं ताकि आपको दिखे। अब क्या होता, अभी हमने क्या करा, एनिमेशन क्लिप को क्लिक कराए और यहाँ से लूप टाइम को ऑन कर दिया है, ठीक है। अब हम प्ले करके देखते हैं। तो ये लूप टाइम में अब ये एनिमेशन चल रहा है, पिंग पोंग प्रॉपर हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि एक आर्केड जो भी हम सुपर मारियो या इस तरह की कोई भी हम प्लेटफॉर्मर गेम खेलते हैं जिसके अंदर प्लेटफॉर्म यहाँ से वहाँ मूव होते, तो वो कुछ इस तरह से एनिमेट होते हैं ऑब्जेक्ट। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर हम कुछ और वेरिएशन लाते हैं कि भी वो मूव तो हो रहा है पर साथ में रोटेट भी हो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम पॉज कर देते हैं, एनिमेशन में जाएंगे। अब एनिमेशन में जाके मैं फर्स्ट क्लिप पे जाऊंगा और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 0 पर है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि लास्ट तक आते आते वो 360 डिग्री रोटेट हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट पे 0 पे होगा, यानी कि हम रोटेशन की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो कौन सी वैल्यू चेंज करनी है हमें, तो हम यहाँ पे से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम ई प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है वो W प्रेस करने पे आपको मूव टू मिल जाएगा, E प्रेस करने पे रोटेशन, R प्रेस करने पे स्केल, फिर बाद में T प्रेस करने पे ट्रांसफॉर्म। तो ये इसके शॉर्टकट्स है। तो जब भी आपको किसी भी प्रॉपर्टी में स्विच करना हो तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आप जब भी E प्रेस करोगे तो आपको दिखेगा कि हमें Y में रोटेट करना है। हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेट हो, ठीक है, ना कि इस तरह से और ना कि इस तरह से, हम चाहते हैं कि यूँ रोटेट हो। तो हम क्या करेंगे, Y के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 देंगे, और जब भी लास्ट जब पोजीशन पर पहुंचेगा वो, यानी कि 4 पर, हमें की फ्रेम ध्यान से चुननी होगी। अगर की फ्रेम आगे पीछे हो गई तो एक नई की फ्रेम बन जाएगी। तो हम अब Y के अंदर इधर क्या चाहते हैं, 360 रोटेट हो, ठीक है। तो अब अगर मैं इधर से मैं इसको प्ले करके चेक करता हूं तो आप देख सक रहे हो कि ये 360 प्ले हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसके अंदर गौर करो तो हमने क्या करा कि लास्ट तक में, यानी कि वहां से एनिमेट होके वापिस आए तब तक में 360 मूव हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो आप फुल स्क्रीन में देख पाओगे। जी, ठीक है। अब आप इसको वेरिएशन भी दे सकते हो, किस तरह से, कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में, यानी कि एक बार जब यहाँ से वहाँ तक पहुँचता है तो 360 हो जाए, और फिर वापस वहाँ से यहाँ पर आवे तो वापस वो उल्टा घूमे, ठीक है। यानी एक तरह से एक रिपल साइकिल जैसा हमें इफेक्ट लगे। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे
तो हम चाहते हैं कि वो देखो अभी सेंटर में ऑटोमेटिकली 180 बता रहा है, तो हम यहाँ पे 360 बता देंगे और यहाँ पे हम वापस उसको इसको थोड़ा जूम करके की फ्रेम सिलेक्ट करना बेहतर रहेगा, वरना आगे पीछे देखो आप देख सकते हो आगे पीछे सिलेक्ट हो रही है। हम यहाँ पे इसको वापस से 0 कर देंगे, यानी क्या होगा कि जब वो 0 से निकलेगा, यानी कि यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से 2 सेकंड तक पहुँचने में वो 360 डिग्री घूमेगा और फिर 360 से जब वापस वो आगे बढ़ेगा तब वो वापस उल्टा होके 0 पे आएगा। तो अब अगर हम इसको प्ले करके देखें, मैं कैमरा थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ 0 पे, ताकि हमें ये जो इमेज है या जो स्क्वायर है वो हमें बड़ा दिखे। तब आप देखो कि ये किस तरह से दिखेगा एनिमेशन। ठीक है, तो ये पहले रोटेट होके वहाँ गया, अब रिटर्न हुआ, अब रोटेट होके वहाँ गया, फिर वापस रिटर्न हुआ। तो इस तरह से हम एनिमेशन को यूज कर सकते हैं अपने मन चाहे एनिमेशन को बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसमें और वेरिएशन और वेराइटीज को देखेंगे कि किस क्या क्या और हम कर सकते हैं एनिमेशन के अंदर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।